पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण, यानी सजीव होने के क्या क्या लक्षण है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ होने के लिए कुछ ना कुछ रूल होता है, क्राइटेरिया होता है। जैसे कोई आपसे बोल दे कि आप लड़का हैं, क्या आपके अंदर लड़का का लक्षण है, तो होना चाहिए ना कि हम लड़का की तरह बोलते हैं, लड़का की तरह चलते हैं, लड़का की तरह दिखते हैं, दाढ़ी मूछे है चाहे जो भी है, तो पता चले कि हम चलते हैं, समझ गए ना, तो नहीं गिनाइएगा आप लड़का है, ठीक ना। तो ऐसा ही सजीव होने के लिए क्या लक्षण है, क्या उसके गुण धर्म है, क्या उसके क्वालिटी है, क्या उसकी पहचान है, वही इसके क्या कहलाते हैं, सजीवों के लक्षण। इधर ध्यान देना बाबू, बाद में छापना। सजीवों के लक्षण है, सजीव में क्या क्या लक्षण है। श्वसन करते हैं, यानी सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन करने का मतलब हुआ वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिर देखिएगा वृद्धि एवं विकास होता है, उनके शरीर का वृद्धि होता है और विकास होता है, यानी शरीर की ऊंचाई बढ़ती है, उनके साथ साथ उनके बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी उसी को बोलेंगे वृद्धि एवं विकास। फिर 3 नंबर में देखेंगे पोषण होता है। पोषण कैसे होता है, पोषण भोजन करने से होता है। पता चले कोई सूखा रोटी रोज खा रहा है और कोई मटन पनीर खा रहा है या चावल, मतलब जो भी है, मटन चिकन खा रहा है, तो उसके बॉडी में और इसके बॉडी में पोषण में अंतर आ जाएगा। देखते हैं लोग, जो ज़्यादा मतलब मांसाहारी होते हैं उनकी मोटे ताजे बॉडी होती है, जो कम मांसाहारी होते हैं उनकी बॉडी दुबले पतला होता है, ठीक ना। हमसे कंपेयर मत करने लगना कि आप दुबले पतले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना पोषण कहाँ से होता है, भोजन से होता है, यानी आपके शरीर का पोषण हो रहा है, आपके शरीर को पोसा जाता है, यानी भोजन ही आपके शरीर को पोषता है। नॉर्मली देखा गया बच्चा सब छोटा छोटा रहता है तो मम्मी सब उन लोग को दूध पिलाता है और तेल मालिश करता है, यानी लोग नहीं बोलता है बड़ा मेहनत से पोस रहे हैं तोहरा के, यानी पोषण कर रहे हैं लोग। वैसा ही भोजन से हम लोग का शरीर का क्या होता है, पोषण होता है। अब देखिए गति करते हैं, यानी सजीव में गति करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं बेकार पदार्थ होता है शरीर से, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अभी तो देखिएगा मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जाड़ा में तो पसीना निकलता नहीं है, तो गर्मी का समय रहता है तो अपने शरीर से क्या होता है, पसीना निकलता है। वो पसीना के माध्यम से अपने शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। जो अपने हाथ में बाल होते हैं, शरीर में बाल होते हैं, रोम होते हैं, उसके सहारे वहाँ से क्या होता है, पसीना निकलता है, ठीक ना। अब यह देखिएगा जनन और प्रजनन, जनन कहिए या प्रजनन बोले, यानी सजीव क्या होते हैं, वो जनन करते हैं, यानी अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, यानी अपने संख्या को बनाए रखते हैं। अब यहाँ देखिए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, यानी उद्दीपन हो रहा है, उसके शरीर में कुछ अनहोनी हो रही है तो उसे बचने का कार्य करता है। जैसे आप लोग को बताए थे, अगर मान लीजिए आपके हाथ को कहीं कुछ चीज़ों से जलन फील हो रहा है, यानी कोई पदार्थ आपके हाथ में सट गया कि लगेगा आपका हाथ जल रहा है, तो फिर यहाँ से सिग्नल जाता है बॉडी में, ब्रेन से सिग्नल आता है तुम वहाँ से अपना हाथ हटाओ, यानी उद्दीपन के प्रतिक्रिया यहाँ से हटाओ। ऐसे बताए थे आप लोग का कोई दोस्त होगा मार्केट में घूम रहे हैं लोग, और जो बड़ा सा तावा पे नहीं उन लोग चौमिन वोमिन भूजते रहता है, गलती से अगर खड़ा उसका हाथ सट गया तो सोचेगा तोहरो हाथ जलाए, तो बोलेगा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा अच्छा से ऊपर सटा देगा, यानी समझ जाइए उद्दीपन के प्रति जैसे सटा ओहो, समझ रहे ना, यानी वही है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया या उसके प्रति क्रिया करना। फिर जीवन काल निश्चित होता है, सजीव का जीवन काल निश्चित होता है। ऐसा है कि मतलब आप पैदा हो गए तो मरना नहीं है, मरना है, यानी आपका जीवन काल फिक्स है, इतना दिन के बाद आपका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। अब वही चीज़ है अपना जीवन चक्र हो गया। जैसे मान लीजिए सजीवों का लक्षण इसमें क्या क्या होगा, फाइनली हम लोग लुढ़क जाएंगे, यानी मर जाएंगे। अपना वृद्धि विकास होगा, श्वसन करेंगे, पोषण होगा, गति करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, प्रजनन करेंगे, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, एक निश्चित जीवन काल होगा, यानी निश्चित समय में हम लोग मर जाएंगे, यानी हमारी संख्या खत्म हो जाएगी। यानी हमारी संख्या बोलने का मतलब हम लोग इस धरती से चल बसेंगे, यानी निश्चित समय के बाद हम लोग मर जाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।